लॉटरी किंग ने आखिर किसको दिया अरबों का चंदा? न्यूज चैनल के मालिक ने किस राजनीतिक दल पर लुटा दिए करोड़ों रुपए? इधर से सीबीआई, उधर से राजनीतिक चंदा, इधर से इनकम टैक्स, उधर से राजनीतिक चंदा, मजे ही मजे। कोई सोच सकता था दोस्तों कि एसबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे को लेकर थी, उस भानुमति का पिटारा जब खुलेगा तो ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के राजनीतिक दलों को ऐसे ऐसे लोगों से चंदा मिल रहा है जिनके साथ उठने बैठने में भी बड़े बड़े नेताओं को शायद शर्म आए, लेकिन उनसे पैसे लेने में किसी भी राजनीतिक दल को शर्म नहीं आ रही है। और इस राजनीतिक चंदे में खेल सामने आया दोस्तों। खेल ये कि इधर ईडी की रेड पड़ी और उधर करोड़ों रुपए का चंदा आ गया, इधर सीबीआई की रेड पड़ी और उधर करोड़ों का चंदा आ गया। तभी तो कह रही हूं मजे ही मजे। दोस्तों वैसे तो बताने के लिए इतना कुछ है कि अगर लिस्ट बनाने बैठूं तो मतलब आप सर पकड़ लेंगे, मैं सर पकड़ लूंगी। इसीलिए तोड़ तोड़ कर एक एक केस मैं कोशिश कर रही हूं कि आपके सामने मैं एक एक केस रखूं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, वो एक कंपनी जिसने सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा दिया, उस कंपनी का नाम क्या है? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। वैसे जो इस कंपनी के मालिक हैं, इन्हें कहा जाता है लॉटरी किंग। जी हाँ, देश के लॉटरी किंग माने जाते हैं ये। सैंटियागो मार्टिन है नाम इनका। और सबसे गंभीर बात दोस्तों ये है कि सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा इन्होंने दिया 1368 करोड़, मतलब 1368 करोड़ का राजनीतिक चंदा इन्होंने दिया है। लेकिन इनके जो राजनीतिक चंदा देने का जो टाइमिंग है ना, उस पर बड़े लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक खबर बताती है कि 2019 में 7000 करोड़ का जो एम्पायर है सैंटियागो मार्टिन का, इनके घरों में, इनके दफ्तरों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी भाई साहब पर चल रहा है, लॉटरी किंग पर चल रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी अच्छा खासा चल रहा है, 409 करोड़ का। अब बड़ी हैरानी की बात है कि जिस आदमी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, ईडी शिकंजा कस रही है, वो धड़ाधड़ राजनीतिक चंदा दिए जा रहा है। और अब ये राजनीतिक चंदा किसको मिल रहा होगा, किसको इसका फायदा मिल रहा होगा, खैर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हमारे देश की संसद को एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह माना जाता है, लेकिन देश में मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी एक कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, भर भर कर उस कंपनी की तारीफ कर रहे हैं संसद के अंदर। और उसके बाद पता चलता है कि वही कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात क्या है जानते हैं? ये वही कंपनी है जिसका देश में एक बड़ा चैनल भी चल रहा है। जी हाँ, न्यूज चैनल। दोस्तों ये जो कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 980 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी ने डोनेशन दी है, राजनीतिक चंदा दिया है। इसकी नितिन गडकरी ने तारीफ की है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। 2023 की खबर है, मेगा इंजीनियरिंग बीट्स L&T टू बैग 14,400 करोड़। थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट में इसे मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया कि L&T को इसने बीट कर दिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि इस कंपनी की तारीफ भी नितिन गडकरी ही संसद में कर रहे हैं। और इस कंपनी का बाकायदा एक न्यूज चैनल चल रहा है, जानते हैं कौन सा? TV9। जी हाँ दोस्तों, TV9 के जो इतने सारे चैनल राज्यों में और देश में एक बड़ा चैनल है TV9 भारतवर्ष, इसी कंपनी का। अब सोचिए दोस्तों, जिस कंपनी ने दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा चुनावी चंदा दिया, जिसका देश में चैनल्स का नेटवर्क चल रहा है, न्यूज चैनल का नेटवर्क चल रहा है, उसकी तारीफ में कैसे भर भर कर नितिन गडकरी संसद में क्या बोल रहे हैं। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया, तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। अब इस कंपनी का भी खेल समझ लीजिए दोस्तों। अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स ने इस कंपनी के दफ्तरों में छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी की ओर से जांच शुरू की गई थी। अब देखिए संयोग है कि प्रयोग उसी साल इस कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, मतलब 50 करोड़ चुनावी चंदा दिया। मतलब कमाल की बात है। तभी तो मैंने कहा इधर से
ईडीआई के छापे, उधर से चुनावी चंदा, मजे ही मजे। इधर से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उधर से संसद में मोदी जी के मंत्री तारीफ कर रहे हैं, मजे ही मजे। इसके अलावा दोस्तों जनसत्ता की खबर बताती है कि ये जो लॉटरी किंग साहब हैं, जिन पर ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने छापेमारी की, फिर उन्होंने ऐसा पैसा लुटाया इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनावी चंदे में कि पूछिए मत, मतलब धड़ाधड़ करोड़ों रुपए उड़ा दिए। इन्होंने बकायदा बीजेपी को चंदा भी दिया। जनसत्ता की एक खबर ये आर्टिकल के जरिए बताती है। दोस्तों ये देखिए, 24 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये वो लिस्ट है जिन लोगों ने, जिन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। अब ये तो थोड़ी सी लिस्ट है, लेकिन इस थोड़ी सी लिस्ट में इस कंपनी का नाम आता है। मतलब ये चुनावी चंदा का जो खेल हुआ है, लॉटरी किंग साहब ने जो पैसा बांटा है, इसमें बीजेपी को मिला है। अब कितना मिला है इस पर बहस हो सकती है, पूरा का पूरा मिला है, आधा मिला है, 1/4 मिला है, लेकिन मिला है। ये बकायदा डेट के जरिए आपके सामने मैंने रख दिया है। और दोस्तों ये कोई दो ही कंपनियां नहीं हैं जिन पर रेड पड़ी, चाहे वो इनकम टैक्स की रेड हो या ईडी की रेड हो, और उधर धड़ाधड़ इन्होंने पार्टियों को चंदा देना शुरू कर दिया। वेदांता समूह का आपने नाम सुना होगा, अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह इस पूरे चुनावी चंदे के खेल में 5वां सबसे बड़ा डोनर है। और इसमें जो जानकारी निकल कर आई इन पेपर्स में, 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड इन्होंने खरीदे हैं। पहली किस्त 2019 में खरीदी है और उसके बाद लगातार ये चुनावी बॉन्ड खरीदते रहे। मामला इसमें गंभीर ये है दोस्तों कि ईडी ने 2022 में भ्रष्टाचार का मामला इस कंपनी पर दर्ज किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू की थी। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा हिंदुस्तान की खबर बताती है कि अगले 4 सालों में 2020 में जो कोरोना महामारी हुई थी उस साल को छोड़कर नवंबर 2023 तक इस कंपनी ने 337 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे। मतलब एक ऐसी कंपनी जिस पर ईडी और इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है, नोटिस भेज रही है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, वो कंपनियां हमारे राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं और इससे हमारे राजनीतिक दलों को कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीतिक दल जिनकी पूरी की पूरी राजनीति राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर चलती है, साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि इन कंपनियों पर देश की जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि जो कंपनियां इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस आधार पर इन कंपनियों से इतने करोड़ों अरबों लिए जा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और कंपनी सामने आई है, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल ने भी देखिए भर भर कर कैसे चुनावी चंदा दिया है राजनीतिक दलों को। और यहां भी देखिए क्या संयोग है, ये 2023 की खबर बता रही, पिछले साल दिसंबर की खबर है, जिसमें इस कंपनी पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इनकम टैक्स का छापा इस कंपनी पर पड़ा था और इस कंपनी ने भी चुनावी चंदे के जरिए राजनीतिक दलों की जेबें भरी हैं। तो दोस्तों एक ऐसी कंपनियां जिन पर इनकम टैक्स, ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उन कंपनियों का पैसा हमारे राजनीतिक दलों में जा रहा है और उस पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव में वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस है, जबकि उनकी पार्टी में, ये एसबीआई सबूत के तौर पर बताती है कि उनकी पार्टी में उन कंपनियों का पैसा आ रहा है चुनावी चंदे के तौर पर, जो जिन कंपनियों पर हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। तो या तो वो इनकम टैक्स और ईडी जो जांचें कर रही हैं इन कंपनियों की, या तो वो जांचें बंद कर दें और मान ले कि ये कंपनियां ठीक हैं। और अगर ये कंपनियां रडार में हैं ईडी की या इनकम टैक्स की, तो फिर ऐसी कंपनियों से चुनावी चंदा क्यों लिया जा रहा है? वैसे तो सारी पार्टियां ले रही हैं, लेकिन मैं सवाल बीजेपी से इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना केवल वो सत्ताधारी दल है बल्कि सबसे ज्यादा मोटा चंदा बीजेपी को ही मिला है। तो अगर एक पैसा भी, वैसे तो एक पैसे से बहुत ज्यादा है, लेकिन एक पैसा भी अगर बीजेपी की झोली में भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है या ऐसी कंपनियों का पैसा है जिन पर जांच चल रही है, तो फिर किस आधार पर नैतिकता की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं? सोचिए दोस्तों, हम तो सोच रहे थे कि मीडिया सरकार की गोद में बैठा हुआ है और यहाँ तो वो कंपनियां जिनके बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं वो राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं। तो ये तो मतलब कहने की बात हुई कि ये जो कंपनियां हैं जिनके चैनल चल रहे हैं, और चैनल केवल एक चेहरा है, उससे ऊपर के इनके बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं, वो कंपनियां हमारे देश के राजनीतिक दलों को पाल रही हैं और हमारे देश के राजनीतिक दल उनके पैसे पर पल रहे हैं।
तो यहाँ तो मामला ही उल्टा है। इसके अलावा दोस्तों डीएलएफ को लेकर भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ बीजेपी से। जनसत्ता की खबर बताती है कि 20 सितंबर 2019 को और 20 सितंबर को ही डीएलएफ ने चंदा दिया बीजेपी को, ठीक है, चेक के माध्यम से, और बीजेपी को ये 24 सितंबर को हासिल हुआ। 20 सितंबर को चंदा दिया और 24 सितंबर को बीजेपी को ये चंदा मिला। तो ये तो वही कंपनी है जिसको लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की सांठगांठ है इस कंपनी के साथ। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार इस कंपनी पर भी थे। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस कंपनी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की सांठगांठ थी, जिस कंपनी के भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो कंपनी बीजेपी को चंदा क्यों दे रही है और बीजेपी ले क्यों रही है? पीएम मोदी को तो साफ कह देना चाहिए भाई, किसी हाल में हम एक पैसा नहीं लेंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली स्थिति यहाँ कहाँ चली गई भाई? इसके अलावा दोस्तों ये खबर तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कितना चंदा दिया बीजेपी को। ये वो कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाई कोरोना की, न केवल भारत में मोटा पैसा बनाया उस वैक्सीन से, बल्कि दुनिया भर में वो वैक्सीन बेची। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जो कंपनियां लॉटरी का काम कर रही हैं, जिन कंपनियों पर लगातार शिकंजा हमारी देश की एजेंसियां कस रही हैं, जिन कंपनियों पर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, जो कंपनियां हर लिहाज से पीएम मोदी के ही आरोपों का सामना करती रही 2014 से पहले, वो कंपनियां हमारे देश के राजनीतिक दलों को चंदा क्यों दे रही हैं? और अगर दे रही हैं तो देश के राजनीतिक दल क्या उनको कोई फायदा दे रहे हैं? आखिर वो कंपनी जो चुनावी बॉन्ड में अच्छा खासा पैसा लुटा रही है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, उसकी तारीफ नितिन गडकरी जी क्यों कर रहे हैं? ये संयोग है कि प्रयोग है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।